काल माथ पर घूमता रहता है कि कब प्राण छूटना, किस पल, किस घड़ी, किस क्षण। कभी कभी अपने आस पड़ोस में देखना, कभी अपने परिवार में आस पड़ोस में देखना, जो तुम्हारी उम्र से बड़े थे वो भी मर गए। मरे कि नहीं मरे? जो उम्र से बड़े थे मर गए। कभी अपने आसपास पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, अपने क्षेत्र में देखना, जो तुम्हारी उम्र से छोटे थे कई भी मर गए, जो उम्र में कम थे। और कभी अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने आसपास में देखना, जो तुम्हारी उम्र के थे वो भी कई मर गए। और भगवान शंकर ने तुम्हें काय को जिंदा रखा है? शंकर जी ने तुम्हें जिंदा क्यों रखा? तुम्हें अभी तक क्यों रखा? शंकर भगवान को मालूम था ये मिर्जा चौकी में रहेगा, भजन करेगा, तो ना जाने कितने कुल को तार दे। मिर्जा चौकी में रहने के बाद भी भजन कर ना जाने कितने कुलों को तार दे। भागवत पुराण 7 पीढ़ी को तारती है, राम कथा 7 पीढ़ी को तारती है, शिव महापुराण 71 पीढ़ी को तार देती है। 71 पीढ़ी को तारने वाली ये शिव महापुराण तो सरलता में नहीं मिलती, सहजता में नहीं। 1 मिनट के लिए भी अगर हम शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हैं, यदि शिव पुराण की कथा में जाकर बैठे हैं, शंकर की कथा में हम 15 मिनट भी अगर जाकर बैठे हैं, तो समझ लेना कि हमारे जीवन का वो पुण्य हो गया जो कभी समाप्त नहीं होगा। हम जितने व्रत करते हैं, जितने दान करते हैं, जितने पुण्य करते हैं, जितने सत्कर्म करते हैं, कन्यादान, अन्नदान, वस्त्रदान, स्वर्णदान, मुद्रादान, गौदान, जितने दान हमने करे, हो सकता है कि हमारे मरते समय वो दान समाप्त हो जाए। जो तुमने दान करा, हो सकता है तुमने किसी को गलत बोल दिया। कहते हैं जब गलत बोलते हैं तो पुण्य समाप्त हो जाता है, गलत देखते हैं तो पुण्य समाप्त हो जाता है, गलत खाते हैं तो पुण्य समाप्त हो जाता है, गलत चाहते हैं तो पुण्य समाप्त हो जाता है। हो सकता है कि तुम्हारे मरते समय तक तुम्हारा करा हुआ सारा दान पुण्य समाप्त हो जाए। और शिव महापुराण की कथा में वेद व्यास जी लिखते हैं, यदि शिव महापुराण के अंदर बैठकर कोई 15 मिनट भी कथा सुन लेता है तो उसका पुण्य अजर और अमर हो जाता है। फिर वो समाप्त नहीं होता, वो अमर हो अजर, इसकी समाप्ति नहीं। पुण्य प्रखर और पुण्य प्रबल बन, फिर वो समाप्त नहीं। किस्मत वाले हैं भगवान शंकर की कथा में सारे मंदिरों में अंदर जाकर दर्शन करेंगे तब जाकर पुण्य मिलेगा। शंकर के मंदिर में अगर अंदर भी नहीं जा सकते, 1 लोटा पानी भी नहीं चढ़ा सकते, 3 बार ताली भी नहीं बजा सकते, शंकर के मंदिर में बेलपत्र भी नहीं चढ़ा सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के मंदिर का मात्र शिखर का दर्शन कर। काय का दर्शन? शिखर। कई लोग बाबा धाम जाते हैं, देवघर बहुत भीड़ रहती है तो लोग अंदर नहीं जा पाता, तो क्या करते हैं? भगवान के शिखर का दर्शन। क्यों? क्योंकि शंकर के मंदिर का शिखर का दर्शन भी कर लेने पर शिखर दर्शनम सर्व पाप नाश। शिखर का मात्र दर्शन कर लेने पर शंकर प्राप्त हो जाता है। ये शिव महापुराण की कथा है। शिव से मात्र शिखर का दर्शन करने पर शंकर। और कितना सुंदर लिखा है शिव महापुराण में, यदि दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, कमाई नहीं हो रही, 1 रुपए कमाओ 1.25 रुपए खर्च हो रहा, पैसा हाथ में नहीं दिख रहा, बहुत परेशान हो गए, दुख आ रहा है, व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, नौकरी सर्विस कुछ भी नहीं है, बहुत कष्ट में हो, तांबे के कलश में जल लीजिए। क्या लेना है? जल, पानी।
तांबे के कलश में जल ले लो, उसमें 5 बेलपत्र डाल। कितनी बेलपत्र? 5 बेल के पत्ते डाल दो। बेलपत्र 5 बेलपत्र उसके अंदर डाल लीजिए। थोड़ी सी सरसों राई उसमें डाल लीजिए। एक काली मिर्च उस जल के अंदर डाल लीजिए। महाराज सोमवार के दिन, पहले रविवार के दिन रात भर उस जल को, उस पात्र को, जो व्यापार नहीं चलता, दुकान नहीं चलती, जिस दुकान में इनकम नहीं होती, पैसा नहीं आता, व्यापार नहीं चलता, उस दुकान में या घर में रात भर रख दो। रविवार के दिन, सोमवार के दिन स्नान कर उस कलश को उठाकर शंकर जी के मंदिर में ले जाकर समर्पित कर दो। उसका जल, बेलपत्र सब शिव जी पे चढ़ा दीजिए। मंगलवार से दुकान धड़ाके से चलना प्रारंभ हो जाएगी। अपने आप व्यापार में उन्नति आती है। शंकर लक्ष्मी से, शिव संपदा। शंकर ही एक ऐसे हैं जो चोर को भी कुबेर बना देते हैं। एक चोर चोरी करने शंकर जी के मंदिर में गया था और शिव जी के मंदिर में चोरी करने गया। उसके पास में कुछ था नहीं, अंधेरा बहुत अंधेरा मंदिर। एक छोटा सा दिया जल रहा था। उसने चोरी का सामान देखने के लिए अपने तन के कपड़े को उतारकर त्रिशूल में लपेटकर आग लगाई दिए से चारों तरफ घुमा कर देख रहा है कि शंकर के मंदिर में चोरी का सामान है। चारों तरफ घुमा रहा है, चारों तरफ देख। शंकर भगवान प्रकट हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए? उसने कहा भोलेनाथ आप कैसे प्रकट है? शंकर भगवान बोले आज शिवरात्रि का दिन है, मेरे मंदिर में किसी ने दिया नहीं लगाया, मेरे मंदिर में अंधेरा था, तूने अपना कपड़ा जलाकर मेरे मंदिर में प्रकाश किया है। मैं तुझे कुबेर का सिंहासन प्रदान कर, तुझे कुबेर का राज्य देता हूं। और चोर को शंकर भगवान ने कुबेर बना दिया। जब वो चोर कुबेर के कुर्सी पे बैठने गया तो कुबेर ने कहा मैं अपनी कुर्सी काय को दूं? चोर बोलता है मुझे शंकर भगवान ने कुबेर बनाया, इधर नीचे। अब वो अपनी कुर्सी से नहीं उतरे और कुबेर छोड़े नहीं कुर्सी। कुबेर को धक्का मार कर चोर ने नीचे उतार दिया और शंकर भगवान के कहने पर चोर कुबेर बनकर बैठ गए। जिस कुबेर की तुम दिवाली पे पूजन करते हो वो चोटका जिसको शंकर जी ने कुबेर बनाकर बैठ जा। कुबेर गया दौड़ता दौड़ता भगवान विष्णु के पास में। नारायण नारायण। भगवान विष्णु ने पूछा क्या हुआ? महाराज एक चोर को शंकर जी ने कुबेर बना दिया। भगवान विष्णु उस कुबेर को लेकर तुरंत उस चोर के साथ में भगवान शिव जी के पास गए। भोलेनाथ आपने ये क्या कर दिया? चोर को कुबेर बना दिया। शंकर भगवान बोले क्या करता, उसने मेरे मंदिर में उजाला करा था, इसलिए मैंने कुबेर बना दिया। तो भगवान विष्णु बोले हर किसी को हर कुछ दे दोगे? शंकर भगवान बोले मेरे मंदिर में अगर कोई दिया लगाएगा तो उसको लक्ष्मी की तो कभी कमी नहीं आएगी, क्योंकि शंकर उसे कुबेर का खजाना खोल, कुबेर का खजाना जो शिव के मंदिर में प्रतिदिन जाता है, प्रतिदिन रोज जो शंकर के मंदिर में जाकर दिया लगाता, पूजन करता, पाठ करता, अर्चना करता है, शंकर उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं करता, लक्ष्मी की कमी नहीं। जो लोग शंकर जी की पूजन करते हैं उनसे निवेदन है देखना, एक आपका पुराना समय देखना। हो सकता है आपकी कोई छोटी सी दुकान हो, छोटा सा मकान हो, और आप यदि शंकर जी का पूजन कर रहे हैं, शिव की अर्चना कर रहे हैं, शंकर का अनुमोदन कर रहे हैं, शंकर का मंदिर जा रहे हैं, शंकर के मंदिर में पहुंच रहे हैं, दिया लगा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, भले तुम्हारी छोटी सी दुकान होगी, भले तुम्हारा छोटा सा घर होगा, और शंकर की पूजन करते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास में संपदा बढ़ती चली जाएगी, लक्ष्मी और बढ़ेगी, धन वैभव बढ़ता चलेगा। शिव की श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो
पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और परिवारजनों में शेयर करें। पूज्य गुरु जी ने बहुत सरल और आसान उपाय बताए हैं। जिस व्यक्ति का व्यापार नहीं चल रहा है, दुकान नहीं चल रहा है, या जिस व्यक्ति के घर में कमाई हो रही है लेकिन उसको पैसे का पता नहीं चल रहा है, तो वह व्यक्ति यह उपाय करके अपने जीवन में लाभ अवश्य प्राप्त करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।